मकसद मेरा कराची का दौरे का जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के जनाजे में मैं जाना चाह रहा था। परवेज़ मुशर्रफ साहब एक सर से पांव तक पाकिस्तानी थे और उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खदमात हैं। इंसान में गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब का बहुत सारे उनके पाकिस्तान के ऊपर अच्छे काम हैं। जिस तरीके से उन्होंने 99 में नवाज शरीफ से जान छुड़ाई, यही एक बहुत अच्छा काम है उनकी मग़फ़िरत के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने यही जो काम किया था वही बहुत बड़ा काम है। और मैं ये आज हैरान हो जाता हूँ जब मैं अयूब खान के वतन से जन्म लेने वाली पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक के वतन से जन्म लेने वाली PMLN को कहते हुए सुनता हूँ कि ये जी आमरीत है और आइन तोड़ा इसलिए हम उनके जनाजे में शिरकत ना करें, उनके लिए दुआ ना करें। इन बेशरम लोगों को, स्पेशली ये जो 2 नंबर रज़ा रब्बानी टाइप सारे इकट्ठे हुए हुए हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग हैं, कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। और कितने छोटे दिल के आपके लोग हैं। और मैं इदारों का भी खैर इलाज है, ये जो इनको हर दफ़ा हर 10 साल बाद हमारे सर पे बिठा देते हैं और फिर उनके साबिक़ आर्मी चीफ के बारे में जो गुफ्तगू इन्होंने की, जो सेनेट में बेइज्जती की, जो आज मैं सुन रहा हूँ, ये इस पर क्या ही कहा जाए। हर इदारों में भी लोग बैठे होते हैं, वो हर 10 साल बाद इनको हमारे पे मुसल्लत करते हैं, फिर एंड के ऊपर इनसे ही जो है वो ख़राब होते हैं और फिर इनको वापस निकालते हैं। ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में चल रहा है। और ये जो आइन कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? क्या पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो लोगों को बग़ैर वारंट के उठा के गायब किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी आमिर राह 5 दिन से मिसिंग पर्सन है, लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी जनरल। और इससे आप वकीलों की जो लीडरशिप है उसका भी अंदाज़ा लगा लें। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे उठाया गया सुबह 4 बजे और बग़ैर वारंट के और उठा के ले गए और अरेस्ट के 3 दिन बाद जो है वो डाल दिया, मेरे पे शराब का पर्चा भी डाल दिया। अब मैं बता दूंगा कि मैं किसके साथ बैठ के वहाँ पे, मैं फिर ज़ाहिर है कि DIG वगैरह के साथ ही शराब पी सकते हैं, इसके अलावा तो मुमकिन नहीं है 3-4 दिन के बाद। अब अगला पर्चा चर्च का भी डाल दें, उसके बाद हेरोइन का भी डाल दें। तो बेशरम लोगों की हुकूमत है बुनियादी तौर पर इस वक्त। और आप देखिए कि अब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं पंजाब में और 20 दिन हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ टूटी हुई हैं। आर्टिकल 105 आइन का कहता है गवर्नर शैल गिव डेट, जिस दिन असम्बली तोड़ेगा उस दिन डेट देगा इलेक्शनों की। आइन किधर रह गया है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। आज पाकिस्तान में मुआशी हकूक जो हैं वो मुअत्तल हैं, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जरदारी, नवाज शरीफ और ये और जो लोग हैं जो आज पाकिस्तानियों पे टैक्स लगा रहे हैं, बिजली का अब कह रहे हैं कि 20% से 33% बिजली महंगी हो रही है। परसों तेल की हालत आपके सामने है, अपने पैसे सारे बाहर रखे हुए हैं। इनको क्या हक पहुंचता है पाकिस्तान के लोगों से टैक्स लगाने का जब आपने अपने पैसे सारे बाहर रखे हुए हैं? हमारे वो भी पाकिस्तान के पैसे जो यहाँ से चोरी किए हैं वो उठा के बाहर ले गए हैं। हमारे 2 बुनियादी मुतालबे हैं। नंबर 1, ये नवाज, जरदारी और जो दूसरे ताकतवर लोग हैं उनके पैसे वापस लाए जाएं मुल्क में, और दूसरा ये है कि उससे पहले ये है कि इलेक्शन कराए जाए पाकिस्तान में। ये आइन की डिमांड है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स यहाँ पे आई हैं, आप देखिए उन केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स लगी उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। अब तक जो है वो उनके असासे डिक्लेयर नहीं हुए पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में उतनी ही बड़ी तहरीक होगी जितनी हमने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी। शुक्रिया। नवाज चौधरी साहब, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार नजर क्यों आती है पॉलिसी में? एक जगह आप कहते हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, दूसरी जगह कहते हैं कि आप हाथ भी लगाया तो लफड़ा जाएगा। दूसरा, मरियम नवाज ने कहा कि आपको टक्कर के लोग कहते थे खुद को, लेकिन आप 2 दिन कैद काट कर आए तो रोने लगे। नहीं, ये बात ठीक है मरियम नवाज की। देखिए, इनका तो अपनी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी तो वालदा की डेथ हुई, उन्होंने पार्सल कर दी। आबिद शेर अली की बीवी की डेथ हुई, उसने वहाँ से पार्सल कर दी। तो इनका अपने ख़ानदानों से कोई इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पैसों का ही ताल्लुक है, तो वो कह सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमने भी 500-700 अरब रुपए कमा के जेल में गए हों तो हमारे हालात और होंगे, जिस तरह से ये गए हैं इनके हालात और हैं।
بہرحال ہمیں اپنے خاندانوں کا، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے خاندانوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے. اگر شریف فیملی کو، زرداری فیملی کو یہ معاملہ نہیں ہے اور ان کے بچے ان کو اپنے نہیں لگتے، ان کے خاندان ان کو اپنے نہیں لگتے، تو پھر اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. جیل بھرو تحریک میں خان صاحب گرفتاری نہیں؟ خان صاحب بالکل گرفتاری دیں گے، سب گرفتاری دیں تو گے. سب یہ بتا دیں کہ جس طرح سے ابھی انتقامی کارروائی ہے، جن کو تحریک انصاف کہتی ہے یہ انتقامی کارروائی ہے، تو کل آپ کو اطلاع ملتا ہے تو اسی طرح سے سیاسی معاملات میں اسی طرح سے چلتے رہیں گے، آپ لوگ وہی کریں گے جو یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ تو ان کو نے تو دیکھا نا، جعلی کیسز بنانے پڑتے ہیں ان کو. تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف نے 75 سال کی سب سے کلین گورنمنٹ دی ہے پاکستان کو. ایک کیا انہوں نے نہیں ڈھونڈا، 1 روپے کی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر. ان کے اوپر تو جینوئن کیسز ہے، اور وہ بھی ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جیل ہی بھیجنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں، آپ وہ واپس کریں، ہماری طرف سے اپنے گھروں میں رہیں، اور جب وہ پیسے واپس نہیں کریں گے تو ظاہر جیلوں میں جائیں گے. فواد صاحب ایک فارمولے اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ابھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ایماندار لوگ ہیں وہ عدالتوں میں کیس بھگت رہے ہیں اور جو کرپٹ ہیں وہ حکومت میں ہیں. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس بات سے مکمل اتفاق. اچھا، ایک فارمولے پہ بات ہو رہی ہے کہ اس سال الیکشن کرانے کے بجائے موجودہ حکومتوں کو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے، اس فارمولے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو بھی یہ رائے دے گا، جو بھی عمل کرے گا، اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ آرٹیکل 6 ہوگا جو ایگزیکیوٹ بھی ہوگا. اس سے پہلے تو پاکستان میں آئین سے بغاوت، آئین سے جو تاراج کرنے کے مقدمے ہیں وہ اپنے اینڈ تک نہیں پہنچے. لیکن اگر یہ ججز کے لیے بھی جسٹس منیر کی موومنٹ ہے، جو جج اس کو ایکسٹینڈ کرے گا وہ جسٹس منیر کے طور کے اوپر تاریخ میں اس کو یاد کیا جائے گا. اس لیے ججز بھی احتیاط کریں گے، مجھے امید ہے، اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. چور صاحب، آپ نے یہ کہا کہ ہم جعلی مقدمہ یا جو اس طرح کے ہم کیسز نہیں کریں گے، تو 15 کلو ہیروئن کا کیس بھی آپ کے دور میں ہوتا، وہ کیا؟ وہ تھانہ ثناء اللہ صاحب جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دوستی ہے، ان سے پوچھ لیں کیا ہوا. اچھا، آج 2 پارٹیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، موومنٹ پاکستان، تحریک لبیک اسلام، ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے انتخابات میں؟ پارٹی پاکستان میں صرف ایک ہی ہے، وہ تحریک انصاف ہے. باقی ساری تو ایسے ہی آنے جانے والی ہیں، ان کا کیا فرق ہے؟